हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। दोस्तों, ये आज का हमारा पांचवा मैराथन क्लास है। इससे पहले हमने 4 मैराथन क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये है आज का हमारा पांचवा क्लास, जिसका टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप आज का अपना अगला टॉपिक, जो कि है अनुपात और समानुपात। अच्छा, सबसे पहले हमको इसमें निकालना जाता है अनुपात। अनुपात, ठीक है। अनुपात मतलब रेशियो। हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लो ए अनुपात बी बराबर 1:4 है, ठीक। उसके बाद बोला रहेगा बी अनुपात सी बराबर आपका है 8:7, आपका 7, ठीक। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे रेशियो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी को हम नीचे लिखेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसके नीचे कॉमन वाला टर्म लिखाएगा। मतलब जो बी दोनों कॉमन है, ऊपर वाले में ए अनुपात बी और नीचे वाले में बी अनुपात सी, तो बी कॉमन है, तो बी के नीचे आ जाएगा बी, बी अनुपात सी। ऐसा हमको करना है। वैल्यू रख दो, ए अनुपात बी बराबर कितना है 1:4 और बी अनुपात सी कितना है 8:7। तो अब गुणा करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तिरछा गुणा। तिरछा गुणा मतलब ए का ये वाले बी के साथ और ऊपर वाले बी का नीचे वाले सी के साथ, ठीक है। अब बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ, ये, ठीक। अब उसको मैं डाटा में अप्लाई करता हूं, मतलब तिरछा गुणा मतलब एक का गुणा 8 के साथ होगा सबसे पहले, तो 8 एकम 8 अनुपात बीच वाले का कैसे होगा, बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ 8 चौक 32, ठीक। अनुपात ऊपर वाले का दूसरा नीचे वाले का तीसरा, ये और तीसरा गुणा हो जाएगा 7 चौक, ये हो जाएगा 28। क्लियर। अब किससे कटेगा ये, जिससे कटेगा कटा दो। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 7 चौक 28, कितना आया 2:8:7। मतलब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया हमारा 2:8:7, ये आया हमारा आंसर। क्लियर। अच्छा, इसी को अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखो ऊपर वाले में ए अनुपात बी बराबर कितना है 1:4 और नीचे वाले में बी अनुपात सी में कितना है 8:7। देखो दोनों में कॉमन कौन सा है बी, तो ऊपर वाले में बी का मान कितना है 4 रेशियो और नीचे वाले बी में क्या मान है 8 रेशियो। तो आप ये वाला भी काम कर सकते हैं कि जो कॉमन टर्म है मतलब बी, उसका वैल्यू आप सेम कर दीजिए। सेम करने का मतलब क्या है, जैसे नीचे वाले का कितना है बी का मान 8, तो आप ऊपर वाले को भी 8 बना दीजिए। तो ऊपर वाले का 8 कैसे बनेगा, वो बनेगा ए अनुपात बी में 2 का गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो 1 है तो 1 गुणित 2, 2 अनुपात, और 4:2 ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। मतलब ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका ए अनुपात बी बराबर 2:8, ये बन जाएगा। और नीचे वाला कितना है आपका बी अनुपात सी कितना है 8:7। अब देखो ऊपर वाला बी और नीचे वाला बी दोनों कितना आ गए 8 और 8। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, दोनों का बी बराबर हो गए, तो सीधा आप लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है यहाँ पे 2 और 8 दोनों में सेम है 8, और कितना है सी का मान 7। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:8:7। क्लियर। तो आप या तो तिरछा गुणा वाला कर लीजिए, या तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे गुणा या भाग करके, अगर दोनों जो कॉमन फैक्टर है जैसे यहाँ पे बी है, अगर दोनों का वैल्यू कुछ भी गुणा या भाग करने से सेम हो जा रहा है, तो आप गुणा या भाग करके सेम कर लीजिए, ठीक। उसके बाद एसिटीज आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर यहां तक का। चलते हैं हम आप आज का अपना पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर
6:5 है। ठीक है, ये बोला गया है आपका क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है, तो C/A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, मुझे A/B मिल दिया गया है और B/C दिया गया है, तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालूंगा, A/B/C निकालूंगा। उसके लिए मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले में सबसे पहले ऊपर वाले को लिख दो, मतलब 3:4, और नीचे वाले में जो कॉमन फैक्टर है, मतलब जो B कॉमन है, उसको B के नीचे B लिख दो, मतलब 4 के नीचे ये 6 लिख दो, अनुपात 5। अब आप गुणा कर दो, तिरछा गुणा, 6×3=18। अब बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ, 6×4=24। उसके बाद 5 के गुणा वाला 4 के साथ, 5×4=20। किसके साथ कट रहा है, 2 से कटा दो इसको, 2×9=18। ये हो जाएगा 12 बार में, और ये हो जाएगा 10 बार में। क्या है आपका आंसर, 9:12:10। ठीक है, क्या बनाया मैंने वैल्यू, A/B/C का 9:12:10। तो मुझसे पूछा क्या गया है, C/A बराबर, तो C का मान क्या है यहाँ पे, मेरा C का मान है मेरा यहाँ पे 10। ठीक, तो इसको लिख दो 10। A का मान कितना है मेरा, A का मान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9। तो क्या हो जाएगा, C/A बराबर 10:9 है ये मेरा आंसर। क्लियर यहाँ पे। अब देखो, कई लोग बोलेंगे सर यहाँ भी हम बुरा भाग वाला नहीं कर सकते क्या करके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे B का मान दिया गया है मेरे को 4, यहाँ पे मेरे को B का मान दिया गया है 6। तो मेरे को दोनों को बराबर बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोनों को बराबर बनाने के लिए, देखो अब 4 को मेरे को 6 बनाना पड़ेगा, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 1.5 का। अब 1.5 को मैं जब गुणा करूंगा, तो जो 3 है वो 4.5 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको 6 नहीं बना के इसको मैं बना दूंगा 12। मैं 4 को बना दूंगा 12 और 6 को भी बना दूंगा मैं 12। ठीक है, तो पहले वाले को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऊपर में 3 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक, मतलब ये जो 3:4 है, इसमें मैं 3 को गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात B बराबर, ये हो जाएगा 9:12। उसी प्रकार ये B/C बराबर जो 6:5 है, उसको मुझे 12 बनाना है B का मान को, तो जो 6:5 है उसमें मैं 2 को गुणा कर दूंगा, तो मेरा B/C भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, B का मान 12 और ये हो जाएगा 10। अब यहां से निकाल लो A/B/C बराबर, देखो B का मान दोनों में सेम आ गया 12-12। अब सीधा लिख दो, A की जगह क्या है 9, B की जगह क्या है 12, C की जगह क्या है 10। मिल गया आपको A/B/C। अब आपसे पूछा क्या गया है, C/A पूछा गया है। C कितना है 10, A कितना है आपका 9। आपका आंसर क्या आ गया, 10:9। ये है आपका आंसर। क्लियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, यदि 3P बराबर 2Q तथा 2Q बराबर 3R हो, तो PQR का अनुपात क्या होगा। क्लियर। देखो यहां पे क्या दिया है, पहला आपको 3P बराबर 2Q, तो मैं यहां से P अनुपात Q निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, P को यही रहने देता हूं, Q को ट्रांसफर कर देता हूं। उसी प्रकार 2 को यही रहने देता हूं और 3 को बटे में ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो P/Q है, उसी को तो हम P अनुपात Q बोलते हैं, क्या हो जाएगा ये 2:3। ठीक, अगला क्या बोलता है, 2Q बराबर 3R, 2Q बराबर 3R। फिर मैं यहां से Q अनुपात R निकाल लूंगा, Q/R बराबर 3/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये Q अनुपात R बराबर 3:2। क्लियर। अब देखो P अनुपात Q बराबर 2:3 है और Q अनुपात R बराबर 3:2 है। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन फैक्टर है Q। और देखो यहाँ पे पहले वाले में Q का मान है 3 और दूसरे वाले में भी Q का मान कितना है 3। मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सीधा लिख देता हूं P अनुपात Q अनुपात R, क्योंकि मेरा कॉमन टर्म का वैल्यू सेम है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा लिख दूंगा। P का कितना लिख दूंगा 2 अनुपात, Q का मान कितना है 3 अनुपात और R का मान कितना है 2 मतलब 2 रेशियो 2 अनुपात। क्लियर।
तो मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2:3:2 मेरा आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगर ये मेरा जो कॉमन टर्म है वो सेम नहीं होता तो मुझे या तो तिरछा गुणा करना पड़ता या दोनों में ऐसे संख्या का गुणा करना पड़ता जिससे वो टर्म बराबर आ जाए। क्योंकि मेरे टर्म ऑलरेडी बराबर है इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको क्या दिया गया है, a अनुपात b बराबर 3:4 दिया गया है और पूछा क्या गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे ये पूछा गया है। अब देखो जहां जहां मेरा a है वहां वहां में यहाँ पे 3 मान रखना पड़ेगा और जहां जहां b है हमको 4 रखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर अनुपात a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अनुपात क्या हो जाएगा, ये प्लस बीच में ना, प्लस क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ये 4×12 दूनी 24 ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 प्लस 16 25 अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 40 49 25 अनुपात 49 आएगा मेरा आंसर। क्लियर। 25 अनुपात 49 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक। आप इसको यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर है तो 3 प्लस 7 मतलब 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 49। ठीक। डायरेक्ट भी आप यहां से कर सकते थे इसको। क्लियर। चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 2x बराबर 3y और 4y बराबर 5z हो तो x अनुपात z क्या होगा। सेम वही प्रोसीजर, 2x बराबर क्या बोला गया है 3y तो मैं यहां से x बाई वाई बराबर 3/2 मतलब मेरे को यहां से x अनुपात y मिल गया 3:2। उसी प्रकार क्या बोला गया है 4y बराबर 5z मतलब यहां से मेरे को y रेशियो z का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा 5/4 मतलब y अनुपात z बराबर क्या हो गया मेरा 5/4। क्लियर आपको। अब देखो यहां पे y का मान कितना है 2 और यहाँ पे है 5 तो दोनों कुछ गुणा भाग करने से कॉमन नहीं बन रहा है तो मैं सीधा इसको तिरछा गुणा कर लूंगा। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा 3:2। नीचे में क्या आ जाएगा, y वाला कॉमन टर्म है तो y के नीचे y मतलब 5/4। अब तिरछा गुणा कर दो, 3 का 5 के साथ फिर ये 5 का 2 के साथ और फिर ये वाला 2 का 4 के साथ क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 मतलब 15 और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो x अनुपात y अनुपात z मेरे को मिल गया 15:10:8। ठीक है, मेरे को x अनुपात y अनुपात z बराबर मिल गया 15:10:8। अब मुझसे पूछा क्या गया है x अनुपात z बराबर, देखो x कितना है आपका है 15, ये z कितना है 8 तो ये है हमारा फाइनल आंसर 15:8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि a अनुपात b बराबर 4:3, b अनुपात c बराबर 9:5 तथा c अनुपात d बराबर 7:8 है तो a अनुपात d का मान क्या होगा। देखो जैसे पहले हमको सिर्फ 2 बार देता था कि a अनुपात b बराबर इतना और b अनुपात c बराबर इतना तो हम उससे क्या निकालते थे a अनुपात b अनुपात c, बट यहाँ पे आपको c अनुपात d भी दे दिया है तो हमको इसको एक और वैसे प्रोसीजर करना पड़ेगा, इससे हमको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकल जाएगा। क्लियर। देखो सबसे पहले हम यहां से a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं। ठीक है,
ए अनुपात बी अनुपात सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को ऊपर मतलब 4:3, उसके बाद बी अनुपात सी, कॉमन टर्म कौन सा है बी, तो बी वाले के नीचे बी वाला, मतलब यहां पे हो जाएगा आपका 9:5। क्लियर। फिर तीसरा गुणा कर दो, 9×4 = 36, फिर ऊपर वाले का गुणा मतलब बीच वाले का बीच वाले के साथ, 9×3 = 27, फिर ये वाला 5 का 3 के साथ, 5×3 = 15। क्या है आपका 36:27:15 कट जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, ये हो जाएगा 3×9 = 27 और 3×5 = 15। क्या है आपका आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15:9:5 आया। अच्छा, आप इसको गुणा भाग करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मेरे को ए अनुपात बी का मान दिया है 4:3 और बी अनुपात सी का मान कितना है मेरा 9:5। देखो ऊपर वाले में बी का मान कितना है 3 और नीचे वाले में बी का मान कितना है 9, तो मैं ऊपर वाले को भी 9 बना देता हूं। तो ऊपर वाले को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू मैं 3 का गुणा कर दूंगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा मेरे ए अनुपात बी, मेरा ए अनुपात बी क्या बन जाएगा 4×3 मतलब 12 और 3:3 9। अब देखो मेरा बी ऊपर भी 9 बन रहा है और नीचे भी 9 बन रहा है। अब मेरा ये सेम हो गया भाई, ए अनुपात बी बराबर कितना मिलेगा मेरे को ए अनुपात बी बराबर कितना मिला 12:9 और बी अनुपात सी कितना मिला मेरे को 9:5। बी दोनों में कॉमन हो गया, तो सीधा लिख दो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12:9:5। यही मैंने तिरछा गुणा करके भी निकाला था, इसको आप डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते थे। क्लियर। तो मैं पूरा मिटा देता हूं, इसको पूरा मिटा देता हूं कि पूरे इसको एक सिंगल लिखता हूं, इसको एक ही बार करके। आपको समझाने के लिए दो तरीके से समझाया था, बट आपको इसमें सिंपल करना था। क्या करना था, ए अनुपात बी बराबर कितना है 4:3 और बी अनुपात सी बराबर है 9:5। क्लियर दिख रहा है, ऊपर में बी का मान 3, नीचे में बी का मान कितना है 9, तो सीधा आप यहाँ पे गुणा कर देते 3 का, तो क्या आता है 12:3 × 9। ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाता है आपका 12:9। तो फिर सीधा निकाल दो, बी का मान दोनों में कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 12, ए का मान 12, बी का मान 9 और सी का मान 5। ये आ जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर। अब मुझे यहां पे दिया गया है सी अनुपात डी बराबर 7:8। अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का ऊपर रहेगा, फिर नीचे में किससे गुणा करेंगे हम इसको सी अनुपात डी का गुणा करेंगे। क्लियर। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल गया है 12:9:5। अब देखो उसके बाद क्या है सी अनुपात डी, तो दोनों वाले में कॉमन फैक्टर कौन सा है सी, तो सी के नीचे सी मतलब 5 के नीचे आ जाएगा 7, फिर इंटू 8:। क्लियर। ये दिया गया है आपको। सेम तिरछा गुणा, 12 का गुणा 7 से, 9 का गुणा 7 से, बीच वाले का बीच वाले के साथ और ये 8 का 5 के साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा 12×7 = 84, 9×7 = 63, 7×5 = 35 और 8×5 = 40। ये मुझे मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। क्लियर। अब मुझसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, ये तो मेरा किसका मान है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है, ये मेरा मुझसे पूछा क्या गया है ए अनुपात डी, तो मेरा ए कितना है 84 और डी कितना है 40। कटा दो 4 से, 4×2 = 8, 4×1 = 4 और 4×2 = 40, कितना आया 21:10 आया मेरा आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम है आपका, ए अनुपात बी बराबर 3:2 है तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया है। कैसे निकलेगा ये, सेम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा ये 3:2 ऊपर में और कॉमन फैक्टर बी वाला मतलब बी के नीचे बी, तो ये हो जाएगा 5:6।
तिरछा गुणा कर दो इसको, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 6×2 = 12। कितना है आपका आंसर? A:B:C बराबर 15:10:12 है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? P/Q बराबर 5:7 है, Q/R बराबर 12:7 है तथा R/S बराबर 14:15 है, तो P/S का मान क्या होगा? फिर हमको दो बार वही सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम P/Q/R निकालेंगे, उसके बाद P/Q/R/S निकालेंगे। हमको दो बार सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा P/Q/R। देखो यहाँ पे P/Q कितना दिया गया है? 5:8। और Q/R कितना है यहाँ पे? 12:7। 12 ये है आपका 7। क्लियर? तो इसको मैं काम करता हूं, मैं दोनों को ना कॉमन बना देता हूं। ठीक है, इसको मैं काम करता हूं, मैं इसको कॉमन बना देता हूं। P/Q बराबर कितना है? 5:8 और Q/R कितना है आपका? 12:7। तो जो कॉमन फैक्टर है Q, उसको मैं बराबर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 8 को 12 तो नहीं बना सकता, तो मैं लेकिन यहाँ पे 8 को 24 बना सकता हूँ और 12 को भी मैं 24 बना सकता हूँ। कैसे? ऊपर वाले में 8 का गुणा 3 से कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 5:15 अनुपात 8:24। उसी प्रकार नीचे वाले में मैं 2 का गुणा कर दूंगा, तो ये 12×2 = 24 हो गया और 7×2 = 14। आ गया आपका P/Q/R बराबर 15:24:14। या तो आप यहाँ पे तिरछा गुणा कर सकते थे P/Q/R निकालने के लिए। 5:8 नीचे क्या आ जाता? 12:7। ठीक, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे हम 12 का 5 के साथ, 8 का 12 के साथ और 8 का 7 के साथ। 12×5 = 60, 12×8 = 96, 8×7 = 56। कटा दो, किससे कटेगा? 4 से। 15 बार में 4×2 = 8, 4×4 = 16, 4×1 = 4, 4×3 = 16। कितना है आपका? 15:24:14। तो या तो आप उसको सेम बनाने के लिए किसी गुणा या भाग कर दो, या तो आप इसको जो तिरछा गुणा है उससे करो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक, तो मेरा P/Q/R कितना आया? 15:24:14 आया। ठीक है, अब मुझे P/Q/R/S निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा आपका? ऊपर में लिख दो P/Q/R। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका? R/S, मतलब 14:15। अच्छा देखो, यहाँ पे जो R का मान है ऊपर वाले में भी 14 है और नीचे वाला मतलब जो R/S है उसमें भी 14 है। तो मुझे यहाँ पे तिरछा गुणा करने का जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे P का मान 15, Q का मान 24 और R का मान देखो ये वाले R में भी 14 है और ऊपर जो दिया गया R/S बराबर 14:12, तो वहां भी R में 14 दिया गया है। तो मेरा R कितना हो जाएगा? 14 और S हो जाएगा 15। क्लियर यहां तक का? आपसे पूछा क्या गया है? P/S। P कितना है? 15 और S कितना है? 15। क्या हो जाएगा? 15 × 15 क्या है आपका आंसर? 1:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? A/B बराबर 3:4 है तथा B/C बराबर 5:6 है, तो A+B/B+C का मान क्या होगा? ठीक है, तो मैं यहां सबसे पहले A/B/C निकाल लूंगा। क्या हो जाएगा? ये ऊपर में 3:4, नीचे क्या हो जाएगा? ये 5:6। तिरछा गुणा कर दो इसको, 5×3 = 15 अनुपात 5×24, 6×4 = 24। क्लियर यहां तक का आपको? अब जहां जहां ए लिखा है वहां 15 कर दो, अब बी की जगह 20 कर दो और सी की जगह 24 कर दो। A+B कितना हो जाएगा? 15+20 अनुपात B+C मतलब 20+24। क्या हो जाएगा ये आपका?
35:44। ये आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ए अनुपात बी बराबर 5:9 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे हमेशा हर क्वेश्चन में कर रहा हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होता है? ऊपर में 5:9 और नीचे में बी के नीचे बी, मतलब ये हो जाएगा 4:7। तिरछा गुणा कर दो इसको, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 7 निया 63, 20:36:63 आया मेरा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कार की कीमत 3 लाख एवं बाइक की कीमत 50,000 है। बाइक की कीमत एवं कार की कीमत में क्या अनुपात होगा? तो हमसे बाइक की कीमत एवं कार की कीमत में अनुपात पूछा है। तो बाइक की कीमत सबसे पहले लिख दो आप यहाँ पे 50,000, अनुपात बाइक की कीमत एवं कार की कीमत, तो अब कार की कीमत को लिख दो यहाँ पे 3 लाख। कटा दो ये 4 जीरो से, ये 4 जीरो कैंसल, ये 5 एकम 5, 5 छक्को 30। क्या है आपका आंसर? 1:6। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं, ऊपर जो है एक कार की कीमत 3 लाख एवं बाइक की कीमत 50,000 है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 3 लाख अनुपात 50,000 करेंगे। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो घटाएंगे, 5 एकम 5, 5 छक्को 30। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6:1। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर है यहाँ पे 6:1। उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि उनको कार अनुपात बाइक नहीं पूछा गया था, उनसे पूछा गया था बाइक की कीमत एवं कार की कीमत का अनुपात पूछा गया था, तो वो होगा 1:6, ना कि 6:1। क्लियर? तो ये हमेशा गलती होती है, इसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो, तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान क्या होगा? ठीक, अब जहां जहां ए है वहां 2 रख दो, जहां बी है वहां 3 रख दो, और जहां सी है वहां 4 रख दो। क्या हो जाएगा ये? ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए क्या हो जाएगा आपका? 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, ठीक। अब आप इसको लघुत्तम निकाल लो इसके हर का। क्या आएगा लघुत्तम आपका? 4×3=12। ठीक, ये आएगा। ऊपर क्या बचेगा? 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4×3=12, 3×3=9, 2 छक्को 12, 6 चौक 24। ठीक, अब देखो ऊपर हमको क्या मिल गया? 8:9:24। देखो जब भी हम अनुपात निकालते हैं उसमें हम हमारे हर से कोई मतलब नहीं होता, तो हमको नीचे वाला जो 12 है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मान आ गया कितना आया? 8:9:24 है ये हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 क्या बोलता है? यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? देखो जब भी आपको ऐसा हर वाला वैल्यू दिया होगा, मतलब भिन्न के फॉर्म में दिया होगा कि a बटा इतना है, x है बराबर b बटा y है या c बटा z है। ठीक, या तो कोई वैल्यू दे दी है, जैसे a बटा कितना बोला गया यहाँ पे 2, b/3 और c/4। तो जब भी आपको ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा बटा के फॉर्म में, तो a के नीचे जो वैल्यू रहेगा वो सीधा आपका a का मान है। ठीक, अब b के नीचे जो दिया रहेगा वो आपका b का मान है, और c के नीचे जो दिया रहेगा वो c का मान है। क्लियर? जब भी आपको ऐसा फॉर्म में दिया रहे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो जब भी आपको बटा के फॉर्म में दिया रहेगा, तो जिसके नीचे जो वैल्यू है, जैसे a के नीचे 2 है तो a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? 3, और c का वैल्यू क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्लियर? एक्चुअल में ये होता क्या है,
जैसे आपका यहाँ पे है ना a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो हम इसको इसको माना इसके बराबर है k। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a बराबर ये दो इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2k हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, b बराबर 3k और c बराबर क्या हो जाता है 4k। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो बटन में है वो उसका वैल्यू हो जाता है। क्लियर? तो मुझे मिल गया ए का मान, बी का मान, सी का मान। मुझे पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। यह है मेरा आंसर। क्लियर? 2:3:4। अच्छा, जब बटा के फॉर्म में है तो ये आ जाएगा आपका, बट जब गुणा के फॉर्म में रहेगा, मतलब मान लो ये होता आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c होता, तो क्या होता है, ए और बी और सी का मान तब हो जाता आपका ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर 1/4। क्लियर? मतलब बटा वाला जब रहेगा तो जो बटे में जो वैल्यू रहेगा वही ए बी और सी का मान रहेगा, बट जब गुणा के फॉर्म में रहेगा, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 3x बराबर 4y है तो 8 इंटू वाई बाई एक्स -1 का मान क्या होगा। ठीक, यहां मेरे को क्या दिया, 3x बराबर 4y, तो मैं यहां से x बाई वाई निकाल लूंगा, 4/3। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 4 मतलब 4 रेशियो और y बराबर 3 रेशियो। मान रख दो यहाँ पे, आप यहाँ पे 8 वाई बाई एक्स -1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये 8। y का मान कितना है आपका 3 रेशियो और x का मान कितना है आपका 4 रेशियो -1, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 4 दूनी 8, क्या बचा ऊपर में 6 -1 बराबर 5। ये आया आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या किया, 3x बराबर 4y दिया गया है, तो मैंने वहां से x और y का मान निकाल लिया, 4 रेशियो और 3 रेशियो, फिर मैंने उसको सिंपल वहां पे पुट कर दिया, मेरा आ गया आंसर 5। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। ठीक है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वाइज इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वाइज इसको और इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, अंशुल ने अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोला गया है विज्ञान से मतलब साइंस से 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे वो साइंस में 1 रेशियो पाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में कितना पाता है 2 रेशियो पा रहे हैं। ठीक, या तो आप ऐसा कर लो इसको, मतलब साइंस में अगर वो x पा रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश में वो कितना पा रहा है 2x पा रहा है। उसके बाद क्या बोला है, इंग्लिश, विज्ञान और गणित में टोटल कितना पा रहे हैं वो 180 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात, मतलब क्या दिया गया है आपको यहाँ पे इंग्लिश अनुपात मैथ्स दिया गया है, कितना दिया गया है आपको 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने होंगे, ये दिया गया है आपको। देखो, आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट जो दिया गया है, इंग्लिश में जो है वो साइंस से 2 गुना पाते हैं, तो मैं यहां से इंग्लिश रेशियो साइंस निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे मेरा आंसर, मतलब E रेशियो S, मतलब अंग्रेजी अनुपात साइंस कितना आया मेरा 2:1 आया। ठीक है, और अगली स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, इंग्लिश का मैथ्स से अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 2:3। देखो यहां भी मेरा इंग्लिश कितना है 2 रेशियो और ऊपर भी इंग्लिश कितना है 2 रेशियो, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, क्या लिखूंगा मैं, इंग्लिश रेशियो साइंस रेशियो मैथ्स कितना हो जाएगा मेरा, जहां पे इंग्लिश है वहां कितना वैल्यू आएगा 2,
जहां साइंस से वहां कितना वैल्यू आएगा मेरा 1, और जहां मैथ्स से वहां मेरा कितना वैल्यू आएगा 3। ये हो गया मेरा इंग्लिश रेशियो, साइंस रेशियो, मैथ्स, मतलब 2:1:3। क्लियर। अब देखो इंग्लिश में कितना पा रहे हैं 2 रेशियो, साइंस में कितना पा रहा है 1 रेशियो, मैथ्स में कितना पा रहा है 3 रेशियो। टोटल कितना रेशियो है उसका, आप बोलोगे सर 2+1+3 मतलब 6 रेशियो, मतलब टोटल अंक कितना है उसका 6 रेशियो। और यही 6 रेशियो का मान मुझे दिया गया है कितना 180। क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या जो 180 पा रहा है वो है 6 रेशियो का मान। और मुझसे पूछा क्या गया है विज्ञान में कितना पाता है, विज्ञान में कितना पा रहा है वो 1 रेशियो पा रहा है, तो इंटू 1 रेशियो, कटा दो, आर से आर कैंसल, 6×3 = 18, 6×0 = 0, कितना पाया वो 30 नंबर। ये है आपका आंसर। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक। एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूं। इसको पूरा इरेज कर लेता हूं पहले। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए हैं, मतलब जो वो इंग्लिश में प्राप्त कर रहे हैं वो साइंस से दोगुना प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं सीधे इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़िए अनुपात एवं समानुपात रहे हैं। तो इंग्लिश अनुपात साइंस कितना हो जाएगा, माना वो साइंस में 1 रेशियो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश में कितना पा रहा होगा डबल, मतलब 2 रेशियो पा रहा होगा। ठीक। आगे क्या बोला है वो इंग्लिश में प्लस साइंस में और मैथ्स में टोटल कितना नंबर पाता है 180 नंबर पाता है। ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात, मतलब क्या दिया गया है आपको यहाँ पे इंग्लिश अनुपात मैथ्स कितना बोला गया है 2:3 हो, तो विज्ञान में उसका प्राप्तांक कितना है। अब देखो अब मुझे ऊपर E अनुपात S मिल गया और नीचे मेरे को E अनुपात M मिल गया, मतलब इंग्लिश का साइंस के साथ और इंग्लिश का मैथ्स के साथ मेरा रेशियो मिल गया। अब देखो दोनों कॉमन फैक्टर क्या है E, ऊपर में भी E का मान 2 है, नीचे भी E का मान 2 है, तो मैं यहां लिख देता हूं E अनुपात S अनुपात M कितना हो जाएगा, E का मान कितना है 2, S का मान कितना है आपका 1, और अनुपात अनुपात मैथ्स कितना है आपका, मैथ्स है आपका 3। ठीक है, टोटल कितना रेशियो हो गया 6 रेशियो। देखो यही 6 रेशियो का मान आपको दिया गया है 180, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या जो 180 टोटल नंबर है वो टोटल जो है वो 6 रेशियो का मान है। मुझसे पूछा गया है साइंस का, तो साइंस कितना है यहाँ पे 1 रेशियो, मुझे निकालना है 1 रेशियो का मान, आर से आर कैंसल, ये 6×3 = 18, 6×0 = 0, क्या आपका आंसर आया 30। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 3 अंकों का योग 136 है, यदि प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय एवं तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय अंक क्या है। देखो यहां पे बोला गया है 3 अंकों का योग, मतलब पहला अंक दूसरा अंक और तीसरा अंक का योग कितना है 136। फिर क्या बोला है पहला अंक और दूसरा अंक का अनुपात कितना है 2:3, और दूसरा अंक और तीसरा अंक का अनुपात कितना है 5:3। तो मैं यहां से पहला अंक अनुपात दूसरा अंक अनुपात तीसरा अंक निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा ये मेरा 2:3, फिर नीचे हो जाएगा 5:3, गुणा करो तीसरा गुणा, क्या हो जाएगा ये 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3×3 = 9, कितना मिला मेरे को 10:15:9, मतलब तीनों अंकों का अनुपात कितना मिला 10:15:9। अब देखो मुझे तीनों अंकों का योग दिया गया है 136, और तीनों अंकों का रेशियो कितना हो रहा है मेरा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, 34। टोटल मेरे पास कितना रेशियो है 34 रेशियो। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या जो मेरा 136 है वो मेरा 34 रेशियो का मान है, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। मुझे निकालना क्या है द्वितीय अंक, द्वितीय अंक मेरा कितना है
15, तो ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर। अब इसको कटा लेते हैं हम, किससे कटेगा ये? ये कटेगा 34 का, किससे कटेगा? 4 बार में। 34 चौक 136। क्लियर। क्या बचा मेरे पास? 15 गुड़ी 4, 15 चौक 60। मेरा आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो मुझे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक का मान टोटल कितना दिया है? 136। अब मैंने पहला पहला अंक रेशियो, दूसरा अंक रेशियो, तीसरा अंक तीनों निकाल लिया। कितना आया? 10 अनुपात 15 अनुपात 9। तो तीनों अंकों का योग कितना हो रहा है रेशियो के फॉर्म में? 34 रेशियो। तो देखो तीनों अंकों का योग कितना है? 136, और रेशियो कितना है? 34। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो 136 आ रहा है वो मेरे 34 रेशियो का मान है। तो 34 रेशियो में डिवाइड कर दूंगा इंटू, मुझे निकालना कितना है? 15 रेशियो का मान। तो 15 रेशियो का मान कितना आ जाएगा आपका? 60। क्लियर यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 16। अजय और विजय 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो अजय को कितनी रकम मिलेगी? अच्छा, देखो अजय और विजय को टोटल कितना पैसा मिल रहा है? 40 रुपए मिल रहा है। क्लियर। और दोनों के रेशियो का योग कितना है? अजय को 2 रेशियो मिल रहा है और विजय को 3 रेशियो मिल रहे हैं। तो दोनों के रेशियो का योग कितना हो गया? 2 + 3 = 5, 5 रेशियो। तो ये टोटल तो 40 रुपए है, वो 5 रेशियो का मान है। अब मुझे निकालना कितना है? अजय को कितना मिलता है? तो अजय को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 2 रेशियो। ठीक। 40 रुपए मेरा 5 रेशियो का मान हो गया। मुझे निकालना कितना है? 2 रेशियो का मान। 8 से 8 कैंसल, 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16। 16 रुपए आएगा आपका आंसर। अतः अजय को कितना मिल रहा है? 16 रुपए। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, तब स्त्रियों की जनसंख्या कितनी होगी? देखो टोटल जनसंख्या दिया गया है 4,60,000, और टोटल रेशियो कितना हो रहा है मेरा? भाई 12 पुरुष हैं, मतलब रेशियो के फॉर्म में 12 रेशियो जो 12 रेशियो है वो पुरुषों की संख्या है, और जो 11 है वो स्त्रियों की संख्या है। टोटल कितना रेशियो आ रहा है मेरा? आप बोलोगे सर 23 रेशियो आ रहा है टोटल आपका। मतलब जो 4,60,000 है वो मेरा 23 रेशियो का मान है। अब मुझे निकालना क्या है? स्त्रियों की संख्या। स्त्री कितना है मेरे पास? 11 रेशियो। क्लियर। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। ठीक। क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, उसके बाद 4 जीरो। ठीक। कितना है आपका? 2,20,000। 2,20,000 आपका कितना आया? आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। समझ में आया? देखो मुझे टोटल जनसंख्या दिया गया है 4,60,000। जो 4,60,000 है उसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा। तो पुरुष का कितना है? 12, और महिला कितना है? 11। तो टोटल ये 23 रेशियो का मान है। 4,60,000 जो है, तो 4,60,000 बटा में 23 रेशियो कर दिया। मुझे निकालना कितना है? स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 11 रेशियो। तो यहाँ पे निकाल लो कितना आंसर आएगा? 2,20,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन के चले। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। यदि तीन संख्याओं का योग 1248 है, तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है? ठीक है। देखो मुझे तीनों संख्या का योग दिया गया है 1248। ये 1248 वो कितने रेशियो का मान है? तो 2:3:7। टोटल ये मेरा 12 रेशियो का मान है। ये टोटल मेरा है 12 रेशियो का मान। ठीक। अब मुझे निकालना क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। देखो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 7। सबसे छोटी कितना है? 2। मतलब मुझे निकालना कितना है? 5 रेशियो का मान। मुझे निकालना है 5 रेशियो का मान। ठीक। क्या हो जाएगा? 12 एकम 12। ठीक। 12 चौक 48। क्लियर। क्या हो गया यहाँ पे? 104 गुणित 5। कितना आ गया? 5 चौक 20, 5 एकम 5, 520 आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो राशियां 8:9 के अनुपात में है, यदि उसमें से पहली राशि 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो दो राशियों का अनुपात क्या है, 8:9। उसमें से पहली संख्या 24 है, मतलब जो 24 है वो पहली संख्या का मान है, और पहला संख्या का रेशियो कितना है, आप बोलोगे सर 8 रेशियो है, तो बटा 8 रेशियो हो जाएगा। मुझे निकालना कितना है, दूसरी संख्या मतलब 9 रेशियो निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 8 तिया 24, 3 गुणित 9, 9 तिया 27 आएगा आपका आंसर। क्लियर। कुछ नहीं करना था आपको, पहली संख्या दिया गया है 24, और 24 का मान रेशियो में कितना है, आप बोलोगे सर 8 रेशियो है, मुझे निकालना कितना है, दूसरा संख्या मतलब 9 का मान निकालना है। 8 तिया 24, 9 तिया 27। क्लियर यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी पार्टी में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो पार्टी में कुल कितने लोग थे, मतलब देखो पहले कितने रहे थे, 5:3। अब इसमें से -10 लड़के चले गए यहां से, तो अब अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो पूछा क्या गया है, तो पार्टी में कुल कितने लोग थे। अच्छा, ये जो 5 रेशियो है वो लड़कों का मान है, और जो 3 रेशियो है वो लड़कियों का मान है। ठीक, अब हमारा निकल के कौन रहे हैं, लड़के निकल रहे हैं, मतलब ये 5 रेशियो में से ही लड़के निकल रहे होंगे। 5 रेशियो का जो वैल्यू रहेगा उसमें से ये 10 लड़के निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब 5 रेशियो से 10 लड़के निकल रहे हैं तो हमारा नया रेशियो क्या हो रहा है, 1:1। मतलब कहीं ना कहीं जो ये 5 रेशियो है वो मेरा 3 रेशियो बन गया होगा भाई, तभी तो ये ऊपर जो 5 है वो 10 निकलने के बाद यहाँ पे मेरा 3:3 हो गया होगा, तब जाके ये कट के 3:3, 3:3, 1:1 होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब जो ये पहले 5:3 था, ठीक है, अब यहां से 10 लड़के जा रहे हैं, तो ये जो 5 रेशियो है वो मेरा हो गया होगा 3 रेशियो, और लड़कियों का तो 3 रेशियो पहले से ही है। ठीक है, तो 5 रेशियो 10 लड़के के जाने के नाम से अब 3 रेशियो हो गया, तो ये 3:3 क्या हो जाएगा, ये 3:3, 3:3, 1:1। क्लियर, मतलब मेरे जो 10 लड़के निकल रहे हैं उसके नाम से मेरा 2 रेशियो कम हो रहा है। क्लियर यहां तक का। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये 10 लड़के हैं वो मेरा 2 रेशियो का मान है। अब मुझे पूछा गया पार्टी में कुल कितने लोग थे, पार्टी में कुल कितने हैं, 5 रेशियो लड़के और 3 रेशियो लड़कियों का, मतलब 5 3 8, टोटल कितने रेशियो हैं, 8 रेशियो। 8 से 8 का 8 कैंसिल, 8 2 चौक 8, कितना हो गया, 10 गुणित 4 बराबर 40 आया आपका आंसर। क्लियर। एक बार और समझा देता हूं आपको इसको अच्छे से। देखो सबसे पहले हमको रेशियो क्या दिया गया है, 5:3 का, फिर बोला गया है 10 लड़के निकल जाते हैं, तो नया रेशियो हो जाता है 1:1। अच्छा, 1:1 कब हुआ होगा, जब ये 5 और 3 दोनों सेम वैल्यू बन गया होगा, क्योंकि लड़कियां तो निकली भी नहीं है ना वहां पे आई है, मतलब लड़कियां तो 3 ही रही होगी मेरा। ठीक, और लड़के भी मेरा 3 बन गया होगा, तभी तो ये 3 और ये 3 कट के 1:1 आया होगा मेरा ये वाला। क्लियर। तो देखो मेरा 5 से 3 बन गया, मतलब मेरा -2 रेशियो हुआ है, और 2 रेशियो क्या हुआ, क्योंकि मेरे 10 लड़के निकल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं जो ये 10 लोग हैं वो मेरा 2 रेशियो का मान है। मुझे निकालना कितना है, 5 और 3 8 रेशियो का मान, 2 चौक 8, 10 चौक 40, तो मेरे टोटल कितने लोग हो गए, 40 लोग। 40 आएगा आपका आंसर। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 120 रुपए को ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए को बी से 20 रुपए अधिक तथा सी से 20 रुपए कम मिले,
यदि x, y और z क्रमशः a, b, c का हिस्सा दर्शाते हैं तो x अनुपात y अनुपात z का मान आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या बोला है, देखो 120 रुपए को a, b और c में इस तरह बांटा जाता है कि a को जो है वो b से 20 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है, तथा c से 20 रुपए कम मिलता है। मतलब a बराबर b प्लस 20 और यहाँ पे a बराबर कितना हो गया आपका c माइनस 20। अब मैं यहाँ पे से b को भी मैं a के फॉर्म में चेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, b बराबर a माइनस 20 लिख सकता हूं और यहां से मैं c को भी a के फॉर्म में चेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, c बराबर a प्लस 20, ठीक है। तो मेरा b का भी मैं a के फॉर्म में चेंज कर दिया और c को भी मैं a के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या बोलते हैं, 120 रुपए को तीनों में बांटा गया है, मतलब a, b और c में तीनों को 120 रुपए को बांटा गया है। मतलब a प्लस b प्लस c का मान कितना है आपका 120। तो मेरा a तो a ही है, प्लस b कितना है a माइनस 20, c कितना है a प्लस 20 बराबर 120। अब देखो a क्या हो गया 3a माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, क्या है आपका 3a बराबर 120। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 0, a बराबर कितना है आपका 40। क्लियर। अब यहां से मैं b का मान निकाल लूंगा, b बराबर कितना होता है a माइनस 20, a है मेरा 40 तो 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। और उसी प्रकार c बराबर a प्लस 20, a कितना है 40, 40 प्लस 20 60। क्लियर। अब मुझसे क्या पूछा गया, x अनुपात y अनुपात z, x कितना हो जाएगा मेरा 40 अनुपात 20 अनुपात 60, 20 से कटा दो 20 दूनी 20 से कम 20 दिया कितना आया 2 अनुपात 1 अनुपात 3। ये है मेरा फाइनल आंसर, ठीक, 2 अनुपात 1 अनुपात 3 मेरा आया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, यदि 782 रुपए को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो प्रथम भाग कितना है। सबसे पहले हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, इसको 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले एलसीएम कितना आया 12, 2 छक्को 12 अनुपात हो जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 3 तिया 9। क्या है आपका ये रेशियो कितना है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। रेशियो में हमको बटा वाले से कोई मतलब नहीं रहता, ऊपर वाले से बस मतलब रहता है, ठीक। अब देखो ये जो 782 रुपए है उसको मुझे तीनों के भाग में बांटना है, तो तीनों का रेशियो कितना हो रहा है टोटल मेरा 6 8 14 14 और 9 23, मतलब ये जो है मेरा 23 रेशियो का मान है। अब मुझसे पूछा गया प्रथम रेशियो, मतलब 6 रेशियो का मुझसे मान पूछा गया है। क्लियर। यहां से कटा दो क्या होगा ये 23 या 69 हो जाएगा और आपका क्या बचेगा ये 992 69 4 बार में, ठीक। क्या बचा आपका यहाँ क्या आएगा आपका 34 गुणित 6, 6 चौक 24 का 4 हाथ पे आ दो 6 तिया 18 18 2 20, कितना है आपका आंसर ये 204 रुपए आया आपका आंसर। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि कुछ राशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित की जाती है एवं ए और बी का कुल हिस्सा मिलाकर सी के हिस्से से 1500 रुपए कम है। अच्छा, तो उसमें ए का हिस्सा कितना है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है। उसके बाद क्या बोला गया है, ए और बी का हिस्सा मिलाकर सी के हिस्से से 1500 रुपए कम है। अच्छा, ए का हिस्सा कितना है 2 रेशियो, बी का हिस्सा कितना है 3 रेशियो, तो 2 रेशियो और 3 रेशियो, ये जो 5 रेशियो है उसको क्या बोल रहा है सी के हिस्से से 1500 कम है। सी का हिस्सा कितना है 7 रेशियो, तो कितना बोल रहा है 700 से मतलब 7 रेशियो से
1500 कम है, यही बोला है ना। ए और बी का कुल हिस्सा मतलब 2 और 3 5 रेशियो, सी के हिस्से से 1500 कम है, मतलब सी का हिस्सा कितना है 7 रेशियो से 1500 कम है। तो इसको मैं ट्रांसफर करके देता हूँ, 5 इधर आगे कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, 2 रेशियो बराबर मेरा है 1500 रुपए। ये मेरा आ गया 2 रेशियो का मान, मतलब जो मेरे 1500 रुपए है मेरे 2 रेशियो का मान है। मुझसे पूछा क्या गया है, तो ए का हिस्सा भी कितना है 2 रेशियो, ये 2 रेशियो से ये 2 रेशियो कैंसल, कितना है आपका आंसर 1500 रुपए आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। सीधा मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख दिया हूं, क्योंकि मेरे को दिया है ए बी और सी का रेशियो दिया है। फिर क्या बोला था, ए और बी का कुल हिस्सा, ए का हिस्सा 2 रेशियो, बी का हिस्सा 3 रेशियो, दोनों का कुल कितना होगा 5 रेशियो। तो ये जो 5 रेशियो है वो किसके बराबर है, सी के हिस्से से 1500 कम। सी का हिस्सा कितना है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो माइनस 1500। फिर इसको मैं इसे पक्षांतर करूंगा तो 7 माइनस 5 बचे कितना 2 रेशियो। जब 2 रेशियो का मान 1500 मेरे को मिल गया, तो मुझसे पूछा क्या गया है, तो ए का हिस्सा कितना है 2 रेशियो, तो 1500 डिवाइड बाई 2 रेशियो इंटू 2 रेशियो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1500। ये है मेरा आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोलते हैं, स्कूटर और टीवी का, स्कूटर और टीवी का अनुपात कितना है 7:5। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 अधिक है। अच्छा देखो, ये स्कूटर कितना है 7 रेशियो और टीवी कितना 5 रेशियो, तो स्कूटर टीवी से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर ये 2 रेशियो ज्यादा है। अच्छा, इसी 2 रेशियो का मान आपको दिया गया है, यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 अधिक है, मतलब ये जो 2 रेशियो है वही मेरा 8000 का मान है। क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा ये 8000 है, मेरे 2 रेशियो का मान है। मुझे निकालना क्या है, तो टीवी की कीमत, टीवी की कीमत कितनी है 5 रेशियो, तो इंटू 5 रेशियो, 8 से 8 कैंसल, ये कितना 4000, 5 चौक 20,000। तो टीवी की कीमत कितनी आ गई मेरी 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या बोलते हैं, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। अब देखो, पहली और तीसरी संख्या का योग मतलब 3 रेशियो और 5 रेशियो, मतलब टोटल 8 रेशियो, ये किसके बराबर है बोल रहे हैं, दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या कितना है 4 रेशियो, तो ये 4 रेशियो से 52 अधिक है। क्लियर। अब मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो 8 रेशियो माइनस 4 रेशियो हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान मेरे को मिल गया 52। अब चूंकि मुझे मिल गया है कि जो 52 है वो मेरा कितना है 4 रेशियो का मान, मुझे निकालना क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है इसमें 3 और 4 और 5 में, आप बोलोगे सर 5, तो मुझे निकालना है 5 रेशियो का मान। क्लियर। 8 से 8 कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 पंचे 65। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया यहां तक। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राशि ए बी और सी को 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है। यदि ए का हिस्सा 2500 रुपए है तो कुल राशि कितनी है। देखो मुझे यहाँ पे ए का रुपए दे दिया है 2500। अच्छा, और ए का रेशियो में मान कितना है, आप बोलोगे सर ए का रेशियो में मान है कितना 2 रेशियो। ठीक, मतलब जो 2500 है मेरे 2 रेशियो का मान होगा। मुझसे पूछा क्या है, तो कुल राशि कितना हो जाएगा 2 रेशियो प्लस 5 रेशियो प्लस 9, 9 रेशियो, ये हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो गया 16 रेशियो। मुझसे पूछा गया है 16 रेशियो का मान, तो ये क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 8 शून्य 8 शून्य 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 20। कितना आया आपका आंसर 20,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का। देखो आपको ए का जो रुपए है दिया गया है 2500 रुपए, और ए का रेशियो भी दिया गया है कितना 2 रेशियो, तो जो 2500 है वो 2 रेशियो का मान है। मुझे निकालना क्या है कुल राशि मतलब 2 प्लस 5 प्लस 9, मतलब 16 रेशियो का मान निकालना है। ठीक, तो 2 से 16 कट गया 8 बार में, और 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 2 जीरो उधर, मतलब कितना हो गया आपका आंसर 20,000। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है यहाँ पे, तीन संख्याओं का योग 116 है, ठीक है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, पहले मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूं। क्या बोला गया है? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। ठीक, क्या बोला है? तथा पहली और तीसरी का कितना बोला गया है? 1:4 बोला गया है। ठीक, देखो ऊपर वाले में तीसरी संख्या कितना रेशियो है? 16 रेशियो, और नीचे वाले में कितना है? 4 रेशियो, है ना। तो मैं इसको भी मैं 16 बना दूंगा। ये 16 कैसे बनेगा आपका? अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखो ऊपर वाले में भी तीसरा संख्या 16 रेशियो हो गया, ठीक, और नीचे वाले में भी 16, थर्ड जो संख्या है वो 16 हो गया। तो अब सीधा लिख दो इसको, 1:2:3 कितना हो गया? 1 का मान कितना है? 4, 2 का मान कितना है आपका? 9, और 3 का मान कितना है आपका? 16। मतलब 1:2:3 का जो रेशियो कितना आएगा आपका? 4:9:16। क्लियर? फिर क्या बोला गया है? तीन संख्याओं का योग, मतलब जो ये 116 है वो तीनों रेशियो का योग है, मतलब 16, 4, 20 और ये 29, ये जो है आपका 29 रेशियो का योग है। तो दूसरी संख्या मतलब ये 9 किसका मान है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक, इसको अब यहां से कटा देते हैं, ये 8 से 8 कैंसल, 29, ये हो जाएगा 29 4 बार में, क्या बचा यहाँ पे? 4 गुणित 9, कितना आया आपका? 9 चौक 36 आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? दिया गया है शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे तो शिल्पा के पास कुल कितने रुपए थे? देखो क्या बोला गया है? शीला के पास 400 रुपए है। अच्छा, पर शीला का रेशियो कितना दिया गया है? मुझे 5 रेशियो दिया गया है। मुझसे पूछा क्या गया है? शिल्पा के पास कितना? तो शिल्पा का कितना रेशियो है? 3 रेशियो। रेशियो से रेशियो कैंसर, 5 8 40, 5 शून्य क्या हो जाएगा? 80 गुणित 3, 8 3 24, 240 रुपए आएगा आपका आंसर। ठीक, सॉरी, शीला एवं शिल्पा का जो रुपए का अनुपात है वो 5:3 दिया गया है। उसके बाद आपको शीला के पास कितने रुपए हैं? 400 रुपए हैं, ये आपको बता दिया गया है। तो जो 400 रुपए है इसका रेशियो का मान कितना है? 5 रेशियो, है ना। भाई शीला के पास कितना है? 400 रुपए, तो 400 रुपए 5 रेशियो का मान हुआ, मुझे 3 रेशियो का निकालना है, तो गुणित 3 रेशियो, क्या आएगा आपका आंसर? 240 रुपए। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं, अनुपात हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं समानुपात की ओर। देखो समानुपात में होता है मध्यानुपाती। जब आपको दो संख्या दी गई होगी और दो संख्या का मध्यानुपाती बोलेगा, ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको 9 एवं 25, इसका आपको बोला गया है मध्यानुपाती। तो इसके बीच में आप मध्यानुपाती मान लो, माना मध्यानुपाती क्या है? मेरा x है, तो मध्यानुपाती क्या हो गया मेरा? ये हो गया x, ठीक है। मतलब 9 और 25 का मध्यानुपाती मेरा हो गया x, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 9 अनुपात, बीच में जो है वो दो बार लिखाएगा 9:x, फिर होता है समानुपात, फिर जो बीच में वो दोबारा लिखाएगा x:25। मतलब जो बीच में है वो दो बार लिखाएगा, मतलब 9:x समानुपात x:25, क्या हो जाएगा? 9/x, और समानुपात मतलब बराबर x/25। ट्रांसफर कर लो तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणित 25। अच्छा, एक्स स्क्वायर को मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 गुणित 25, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, x बराबर 5 3 15 आया आपका आंसर। क्लियर? जब भी आपको दो संख्याओं का मध्यानुपाती बोला होगा तो आप मध्यानुपाती x मानना, और बीच वाला संख्या में से दो बार लिखाता है, तो 9:x समानुपात x:25, ठीक। तो 9/x बराबर x/25 किया, फिर वहां से मेरे को x का मान मिल गया कितना? 15। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। ठीक, अब देखो 12 एवं 18 का तृतीय अनुपाती बोला है। ठीक है, माना तृतीय अनुपाती बराबर x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संख्या है मेरा 12, 18 और तीसरा संख्या कौन सा x। मैंने क्या बोला जो बीच में रहेगा वो दो बार लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 12:18, फिर हो जाएगा समानुपात 18:x। क्लियर, फिर इसको बटा में कर दो 12/18 बराबर 18/x। कटा दो इसको, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 3 18, और ये दो इसको काटेगा 9 बार में, 2 9 18, क्या बचा ये x इधर चले जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 गुणन 3, तो x बराबर 9 तिया 27 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक आपको? जब भी आपको कोई संख्या का मध्यानुपाती बोलेगा तो मध्यानुपाती होता है बीच वाला, तो बीच में आप x मान लेना, तो क्या हो जाएगा 9x और 25। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, जो बीच वाला संख्या होगा वो दो बार लिखाएगा, तो दो बार लिखाएगा तो समानुपात में किस टाइप से लिखाएगा वो 9:x समानुपात x अनुपात 25। अब आपको पता है अनुपात मतलब होता है बटा, तो 9/x, और समानुपात का साइन किसमें चेंज हो जाएगा बराबर में, तो 9/x बराबर x/25। सॉल्व कर लोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोला है 12 एवं 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तो मैंने क्या बोला तृतीय अनुपाती माना x है, तो वो संख्या क्या क्या हो गया है 12 18 और x। मैंने क्या बोला बीच वाले हमेशा दो बार लिखाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समानुपात जब लगाएंगे तो 12:18 समानुपात 18:x, बटा के फॉर्म में चेंज कर लो, कटा लो जो कट रहा है उसको, फिर यहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा 27, जो कि है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अब बोला है 12 16 और 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। माना चतुर्था अनुपाती क्या है मेरा x है, तो वो संख्या क्या क्या हो गया है मेरा 12 16 18 और x। देखो अब मुझे चार संख्याएं मिल गई है, तो क्या मुझे अब किसी को डबल लिखने की जरूरत है? आप बोलोगे सर नहीं है। देखो पहले क्या था मेरे पास दो संख्या था, मैंने x को माना तो मेरे पास तीन संख्या हुई थी, इसलिए मैंने बीच वाले को डबल लिखा ताकि चार संख्या हो जाए। अगले क्वेश्चन में मैंने तृतीय अनुपाती x माना, तो बीच वाले को दो माना था, मैंने दो बार लिया था ताकि संख्या चार हो जाए। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास चार संख्याएं हैं 12 16 18 और x, तो मैं किसी को डबल नहीं लूंगा, मैं सीधे लिखूंगा 12:16 समानुपात 18:x। क्या हो जाएगा 12/16 बराबर 18/x। ठीक, क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 छक्को 18, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 गुणित 4, x बराबर 6 चौक 24 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 तथा 30 का तृतीय समानुपाती तथा 9 और 25 का मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे दो बार काम करना है, पहले आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो मैं 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या लिख दिया हूँ x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 12:30 समानुपात 30:x, क्या हो जाएगा 12/30 बराबर 30/x। क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 2 का 15 बार में। x बराबर क्या आएगा मेरा 15 गुणित 5 बराबर 15 पंचे 75। ठीक है, ये मेरा हो गया तृतीय अनुपाती। अच्छा 9 और 25 का मध्यानुपाती, मैंने मध्यानुपाती क्या मान लिया y, 9 और 25 का मध्यानुपाती मैंने मान लिया y, क्या हो जाएगा फिर ये 25। इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में चेंज कर दो, 9:y समानुपात y अनुपात 25, क्या हो गया 9/y बराबर y/25, क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 9 गुणित 25। जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में चले जाएगा 9 गुणित 25, तो क्या हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा 3 गुणित 5 बराबर 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो मुझे तृतीय अनुपाती मिल गया 75। ठीक है, और मध्यानुपाती मिल गया है 15। अब मुझे पूछा क्या है यहाँ पे
मेरे को पूछा क्या गया है 12 तथा 30 का तृतीय समानुपाती तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात पूछा है। मतलब मुझसे 75 अनुपात 15 पूछा गया है। ठीक है, कटा दो 15 एकम 15, 15 पंचे 75। क्या आएगा आपका आंसर 5:1। 5:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सबसे पहले आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है, उसके बाद 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकालना है। जब दोनों निकल जाएंगे उसके बाद क्या बोला है, तृतीय अनुपाती और उसका अनुपात 9 और 25 का मध्य अनुपाती, क्या हो जाएगा 75:15। कटा दो, क्या होगा 5:1। यही आपका सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 9:13:x:91 इस व्यंजक के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे क्या दिया गया है 9:13:x:91। इसमें मुझे x का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 9/13 बराबर x बटा 91। कटा दो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। x बराबर क्या होगा 9 गुणित 7 बराबर 9 सत्ते 63 आएगा आपका आंसर। तो x का मान कितना आ गया 63। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, 4, 10, 12 एवं 24 का प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। अच्छा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो परिणाम आएगा वो समानुपाती हो जाए, तो आपको क्या करना है, पहला गुणित चौथा संख्या करना है। मतलब 4 गुणित 24, फिर माइनस, पहले क्या करना है पहला गुणित चौथा, फिर माइनस दूसरा गुणित तीसरा करना है। मतलब 10 गुणित 12। ठीक। फिर बटा हो जाएगा, ये जो 4 गुणित 24 है उसको आप जोड़ दो, 4 प्लस 24 माइनस ये जो गुणा है उसको प्लस कर दो, 10 प्लस 12। मतलब ऊपर वाले में क्या हो जाएगा पहला गुणित चौथा माइनस दूसरा गुणित तीसरा, फिर बटा में क्या हो जाएगा पहला प्लस चौथा, फिर माइनस हो जाएगा दूसरा प्लस तीसरा। क्लियर। क्या हो जाएगा 24 चौक 96 माइनस 12 दहम 120। क्या हो जाएगा 24 4 28 माइनस क्या हो जाएगा ये 12 और 10 आपका हो जाएगा 22। क्लियर। अब देखो आपको इसमें देखना नहीं है कि छोटा संख्या कौन सा है बड़ा संख्या कौन सा है, आप बड़े में से छोटा घटा दो क्योंकि ये होता है मॉड के अंदर। क्लियर। तो आप ये मत बोलना सर ये 96 माइनस 120 है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, नहीं, आपको सीधा इसमें बड़े में से छोटा घटाना है। तो 120 माइनस 96 करूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर, यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा 24 और नीचे क्या हो जाएगा 28 माइनस 22 बराबर 6। कटा दो 6 चौक 24, जो आएगा वही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दो, उससे जो परिणामी संख्या आएगा वो हो जाएगा समानुपाती। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहला गुणित चौथा माइनस दूसरा गुणित तीसरा बटा जहां पे गुणा है वहां पे प्लस कर दो। मतलब पहला प्लस चौथा ब्रैकेट बंद माइनस दूसरा प्लस तीसरा ब्रैकेट बंद, फिर जो आएगा बड़े में से छोटा घटा देना, फिर कटा दो, जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब x को 9, 15, 21 एवं 31 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाता है। सेम क्वेश्चन। तो x का मान कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था, इस टाइप से क्वेश्चन में आप पहला गुणित चौथा करना, 9 गुणित 31 करना माइनस दूसरा गुणित तीसरा करना, मतलब 15 गुणित 21 करना, फिर बटा क्या करना 9 प्लस 31 पहला प्लस चौथा माइनस दूसरा प्लस तीसरा करना। क्लियर। ये क्या हो जाएगा 9 गुणित 31 क्या हो जाएगा, अरे हाँ 279 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 गुणित 21 क्या हो जाएगा 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 ये हो जाएगा 5 बचा 10, 21 एकम 21 और 21 और 10 31। ठीक। 315 आ गया ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 31 और 9 हो जाएगा आपका 40 माइनस क्या हो जाएगा ये 30 और ये 36। ठीक। अब बड़ा में से छोटा घटा दो, मतलब 315 माइनस
279 कितना हो जाएगा आपका, ये 15 और ये 31 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, फिर नीचे क्या आ जाएगा 40 माइनस 36 क्या हो जाएगा, ये 4 कटा दो, 4 निया 36 जो आया वही आपका आंसर, अर्थात x का मान कितना है 9। क्लियर। मैंने क्या बोला, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इन संख्याओं में क्या जोड़े जिससे जो है प्राप्त संख्या होगा वो समानुपाती हो जाए, तो आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है, पहला गुणित चौथा माइनस दूसरा गुणित तीसरा बटा पहला प्लस चौथा ब्रैकेट बंद माइनस दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 279 माइनस 315 बचा ऊपर में बटा 40 माइनस 36, ये क्या हो गया आपका 315 माइनस 279 क्या हुआ 36, 36 बटा 4, 4 निया 36 आया आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था मेरे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।